डिस्ट्रिक्ट में हूँ, जहाँ पर ओबीसी महासभा, भारतीय ओबीसी महासभा की मीटिंग हो रही है और हमारे साथ में जुड़ी हुई है कमलेश यादव जी। तो हम उनसे जानना चाहेंगे कि ये जो ओबीसी की बैठक आज बुलाई गई है वो क्यों बुलाई है, किन कारणों की वजह से यहाँ पर ओबीसी की बैठक रखी गई है। मैं सभी साथियों को नमस्ते करती हूँ और जय भारत जय संविधान। मैं ये बताना चाहती हूँ, आज जो बैठक हो रही है यहाँ पर, वो जो मेयर का चुनाव था तो यहाँ अलीगढ़ से महिला सीट आई थी, मेयर के लिए ओबीसी महिला सीट जो कैंसिल करके जनरल कर दी गई है। तो मैं ओबीसी से आती हूँ और महिला भी हूँ, तो महिलाओं के अधिकार की बात कौन करेगा? हम ही करेंगे ना। महिलाओं को क्यों नहीं आरक्षण दे रहे हैं? महिलाओं की आबादी भी तो 50% है। जितना हक और अधिकार पुरुषों का उतना ही महिलाओं का है, तो महिलाओं के लिए आरक्षण क्यों नहीं है? राजनीति में महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए और उनको उनकी जगह मिलनी चाहिए। क्या हम सिर्फ वोट देने के लिए हैं कि हम केवल वोट ही दें, चाहे जनरल हो चाहे कोई हो, लेकिन हम वोट देने के लिए नहीं है। महिलाएं हमें अपना अधिकार चाहिए और जब तक हमें हमारा अधिकार नहीं मिलेगा हम इसी तरह से लड़ाई लड़ते रहेंगे। ओबीसी का हर जगह से अधिकार खत्म हो रहा है। कह रहे हैं लोग कि भाई ओबीसी 60% है भारत में, लेकिन उसे अधिकार कितना मिला है? चाहे राजनीति हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे नौकरी हो, सब जगह हमारा अधिकार को जनरल के लोग खा रहे हैं। हमें हमारा अधिकार नहीं मिल रहा। अगर आप राम मंदिर का मुद्दा लें तो मंदिर में भी आपने देखा होगा कि ओबीसी का एक भी कोई भी शामिल नहीं है उसमें, ट्रस्ट में। एक केवल एससी का रख लिया झाड़ू लगाने के लिए, बाकी सारे जो है जनरल के लोग शामिल हैं। तो क्या आपको लगता है कि इस प्रदेश सरकार में ओबीसी और महिलाओं का हक की हकमारी हो रही है? हाँ, पूरी तरह हो रही है हकमारी। ओबीसी 60% है, उसे कितना मिला आरक्षण? जब मंडल कमीशन लागू हुआ तब उसे 27% मिला, वो भी पूरी तरह से नहीं मिला। इस तरह से क्रीमी लेयर लागू कर दी गई, उसमें जैसे खाना सामने रखा है देख सकते हैं, हम उसे खा नहीं सकते। तो क्या मंडल कमीशन की जो आवाज़ है वो ओबीसी समाज क्यों नहीं उठा रहा है? उठा रहा है ना, हम उठा रहे हैं, लेकिन टीवी, अखबार, मीडिया, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो बिका हुआ है। वो केवल मोदी जी चिल्लाता है। ओबीसी मोदी जी भी तो ओबीसी हैं, ओबीसी वर्ग से आते हैं। वो लगातार कहते हैं कि मैं ओबीसी हूं और हमने कैबिनेट में 27 मंत्री ओबीसी दिए हैं। और अभी हाल ही में बयान आया था कि कांग्रेस ने ओबीसी का अपमान किया है। भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश जो अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी, उनका भी कहना है कि ओबीसी वर्ग का कांग्रेस अपमान कर रही है। तो क्या आपको लगता है कि कांग्रेस अपमान कर रही है या भारतीय जनता पार्टी अपमान कर रही है? कांग्रेस कोई अपमान नहीं कर रही है। ये स्वयं नरेंद्र मोदी अगर वास्तविक ओबीसी है तो जब अपमान नहीं होता उनका, जब हमारा अधिकार खाया जाता है, जब हमारे लोग जब IAS 300, जब जिस समय 2014 में प्रधानमंत्री बने थे, उस समय हमारे ओबीसी के जो है 300 के करीब IAS परीक्षा पास की थी और उनको जो है निकाल दिया गया क्रीमी लेयर लगा के। तब कहाँ सो रहे थे नरेंद्र मोदी जी? तब कहाँ थे प्रधानमंत्री जी? अगर ओबीसी थे तो 3 बच्चों ने आत्महत्या की, उसमें कहाँ थे नरेंद्र मोदी जी? उस समय ओबीसी का अपमान नहीं हुआ। हमारी आरक्षण बिहार में जो गिनती चल रही थी, हमारी बिहार के अंदर जो ओबीसी की जनगणना चल रही थी गिनती, तो वो गिनती को बंद करा दिया गया। एक कोर्ट में चला गया, उनमें से सवर्ण जो है कोर्ट में जाकर के उसने डाल दी। तो जब कहाँ सो रहे थे नरेंद्र मोदी अगर ओबीसी हैं तो? ओबीसी का अपमान नहीं हो रहा, ओबीसी का अपमान पूरी तरह से। लगातार ओबीसी की बात करते हैं उस तरीके से, तो आप पूरे देश में एक जातिवादी विचार फैला रहे हैं। जातिवादी क्या विचार फैला रहे हैं? क्या मैंने एक जाति की बात की? क्या मैंने किसी एक जाति का नाम लिया? ओबीसी में 3743 जातियां आती हैं जिनका सबका अधिकार खा रहे हैं सवर्ण 15% लोग। हम सब ये सवर्ण 15% से ये 25% आबादी कटोरा लेकर अपने हक अधिकारों की भीख मांग रही है। ऐसा क्यों है? ये मुझे 8वां अजूबा महसूस होता है। 5 किलो राशन दे करके मोदी जी हमारे समाज के लोगों को अपंग बना रहे हैं, भिक्षु बना रहे हैं कि बस 5 किलो राशन खाओ और जिंदा रहो और अपने अधिकारों को मत मांगो। और अगर कोई अधिकारों की बात करता है तो इसे ED CD का डर दिखा के बिठा देते हैं। तो हम डरने वाले नहीं हैं, हम अपने हक अधिकार। ओबीसी समाज की महिलाएं भी इस जागृति में आगे आएंगी? बिल्कुल आएंगी। क्या आ रही हैं? हमें ही देख लो, हम इसका उदाहरण है। यहाँ और भी महिलाएं बैठी हुई हैं, आप उनसे बात कीजिए, सब आ रही हैं, सब अपने अधिकारों को समझ रही हैं। मैं महिलाएं, अगर जो आपके इस चैनल को महिलाएं देख रही हैं, मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि जब आपके बच्चे को कोई मार देता है तो आप तुरंत सड़क पे आके देखते हो कि भाई हमारे बच्चे को किसने मारा, और उससे पूछते हो। तो इसी तरह से जब आपके बच्चों का अधिकार खाया जा रहा है, चाहे नौकरी का हो, चाहे पढ़ाई का हो, चाहे राजनीति का हो, तो आप क्यों सो रही हैं? सब सड़कों पे आओ, सड़कों पे आने की ज़रूरत है, तभी हमारी सुनवाई होगी। उससे पहले ये लोग सुनने वाले नहीं हैं, क्योंकि मीडिया बिका हुआ है, हमारी बात को पहुँचाता नहीं, सुनता नहीं है। साथियों, आपको ये समझना होगा जो इस वीडियो को देख रहे हैं कि
बेवजह दो पंक्तियों के माध्यम से बात रखूँगा कि बेवजह कोई बात नहीं होती, हर बात की एक बात होती है। आज की चिंगारी सुन लो, कल की आवाज़ होती है। चुपचाप जो रहती हैं कौमें, नस्लें उन्हीं की बर्बाद होती हैं। तो साथियों, यहाँ पर ये जो